हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अमरदीप कुमार और आज मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, वो है बेस्ड ऑन मिनरल न्यूट्रिएंट्स। आप सभी का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर आप मिनरल न्यूट्रिएंट्स पे क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं। तो आज मैं उसी पे बना रहा हूँ। मिनरल न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिनटों में याद किया जाए मिनरल न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स को। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको जल्द से जल्द इसका अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अपना वीडियो। तो इससे पहले मैं बता दूँ थोड़ा सा मिनरल न्यूट्रिएंट्स कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसके ग्रोथ के लिए, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, जिसके बिना अगर कुछ सम एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं बट सम एलिमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेटाबॉलिक इसके लिए, ग्रोथ ही सब के लिए। अगर उनके वो अगर कम हो जाए तो उसका ग्रोथ ठीक से ना होगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक नहीं होगा। तो वैसे एलिमेंट को हम एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं, जिसके बिना प्लांट का मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक से नहीं होगा। दैट एलिमेंट आर नोन एज एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट फिर से फर्दर क्लासिफाइड होता है मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट में। तो चलिए हम मैक्रो एलिमेंट का आपको याद करने का तरीका। मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में हो जाता है 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा होना चाहिए ड्राई वेट इसका अमाउंट, और माइक्रो में हो जाता है लेस होता है 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से। ठीक है इसको। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं मैक्रो का कैसे याद किया जाए। हाउ टू रिमेम्बर्स द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसका ट्रिक है ये, कौन एसपीपी को कॉल मैसेज किया, कौन एसपीपी को कॉल मैसेज किया। सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, एस से सल्फर, पी से फॉस्फोरस, पी से पोटासियम। को तो ऐसे ही लिखे हैं ताकि आपको याद होने में आसानी हो। कॉल कैल्शियम, एमजी से मैग्नीशियम, और फिर किया भी ऐसे ही लिखे हैं क्योंकि आपको जो ट्रिक्स बनाने में आसानी हो। कौन एसपीपी को कॉल मैसेज किया। रात में डिस्टर्ब कर देता है मैसेज कर करके कोई ना, करना चाहिए, वो पब्लिक सर्वेंट है, आप किसी को भी कॉल करिए। और हम अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखें तो वो इसका अमाउंट जो होता है लेस होता है 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट के। अगर हम इसका देखते हैं तो इसका ट्रिक होता है फीकूजन मनमोनी क्लब। फीकूजन मनमोनी क्लब। Fe से आयरन हो गया, Cu से कॉपर हो गया, फीकूजन मनमोनी क्लब। Fe आयरन, Cu कॉपर हो गया, Zn से जिंक हो गया, Mn से मैग्नीज हो गया, MO से मोलिब्डेनम हो गया, N से निकल हो गया। क्लब का याद करिए, Cl से क्लोरीन एंड B से बोरोन हो जाता है। अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें जो होता है सम जो होता है एसेंशियल एलिमेंट होता है, बेनिफिशियल एलिमेंट। ये जो हो गया दोनों मिला के 17 एलिमेंट्स आता है। 17 में से सम जो होता है बेनिफिशियल एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स होता है उसको बेनिफिशियल एलिमेंट एग्जाम में पूछता है। इसको याद करने का तरीका होता है से सी न को। तो सेलिनियम, सिलिकन, सोडियम,
CO से कोबाल्ट। आउट ऑफ 17 सम आर बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट याद करने का तरीका होता है सेसिनाको, सेलेनियम, सिलिकॉन, सोडियम एंड कोबाल्ट। ये चार जो होता है बेनिफिशियल होता है। अगर हम एसेंशियल एलिमेंट जो होता है, फिर से अगर हम इससे आगे अगर आपको डिस्क्राइब करें तो एसेंशियल एलिमेंट जो होता है क्लासिफाई होता है, इसके बाद भी एसेंशियल एलिमेंट क्लासिफाइड होता है। एलिमेंट जो होता है क्लासिफाइड होता है 4 कैटेगरी में। पहला जो होता है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, इसका एग्जांपल्स आता है कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा जो होता है एनर्जी रिलेटेड होता है। एनर्जी रिलेटेड में मैग्नीशियम आता है क्लोरोफिल में। फॉस्फोरस, ATP में यूज होता है, ATP बनाने में। तीसरा एक्टिवेटर के तौर पे यूज होता है इसका, एक्टिवेटर और इनहिबिटर में एंजाइम। तो इसका एग्जांपल्स जो होता है वो मैग्नीशियम हो जाता है। ये जो होता है यूज्ड होता है रूबिस्को और पेप केस में। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये दोनों जो होता है क्रिटिकल एंजाइम होता है कार्बन के सिंथेसिस में, कार्बन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों एंजाइम जो होता है कार्बन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिख ही देता हूँ, ठीक है। और Zn2+ ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक्टिवेटर है, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में एक्टिवेट करता है Zn2+। चौथा आता है आपका फोर्थ में आता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। एसेंशियल एलिमेंट का फोर्थ रोल जो होता है क्लासिफाइड में ऑस्मोटिक पोटेंशियल में हेल्प करता है।
इसका एग्जाम्पल जो होता है पोटाशियम। इसका फंक्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो एसेंशियल एलिमेंट 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है। एक तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, एनर्जी रिलेटेड हो गया, एक्टिवेटर और इनहिबिटर, एंड चौथा जो होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अगर याद करना है, कौन एनर्जी रिलेटेड मैग्नीशियम क्लोरोफिल में हो जाता है, फॉस्फोरस एटीपी होने आता है। एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर का एग्जांपल हो जाता है Mg2+ हो जाता है, रूबिस्को एंड पेपकेस एंजाइम। कार्बन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, Zn जो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। एंड चौथा जो होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो जाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। Mn2+ का भी एग्जांपल इसी में आता है। उसमें Mn2+ का एग्जाम्पल वो का फंक्शन जो होता है फोटोलाइसिस करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि किसके कमी से क्या डिफिशियंसी होता है। डिफिशियंसी सिम्टम बताएंगे एसेंशियल एलिमेंट का। अगर कुछ में कमी हो जाए तो क्या क्या उसका असर पड़ेगा प्लांट्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और चैनल टिप्स फॉर बायोलॉजी, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके, आपको बेनिफिट होगा एग्जाम्स में। ट्रिक्स एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको उसको याद करने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे, वो भी मिनटों में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आपका अमरदीप कुमार, टिप्स फॉर बायोलॉजी।